नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करना चाहेंगे आपसे, वो ये है कि जो दो शब्द हमने लिखे हैं, एक है ये बसंत और एक है ये बारात। तो ये शुद्ध बरतने की दृष्टि से दोनों सही हैं। अच्छा, आगे बात करें तो या और वाह ये दोनों हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। या और वाह ये दोनों हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। और ये जो समष्टि है, ये जो समष्टि शब्द है, इसका जो विलोम होता है वो इसका क्या होता है, व्यष्टि होता है। अच्छा, आगे बात करें, एक मुहावरा आता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसका अर्थ होता है अपराधी का शंकाग्रस्त होना। फिर से समझो, ये बारात है, ये ऐसे लिखा जाएगा, और ये जो बसंत है वह ऐसे लिखा जाए। ये दोनों सही हैं। या हुआ ये हैं हमारे अर्धस्वर, और जो समष्टि है इसका विपरीत होता है व्यष्टि, और चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है अपराधी का शंकाग्रस्त होना। अच्छा, पृष्ठ पोषण एक है, तो इसके लिए जो वाक्यांश है इसका अर्थ होता है एक बार कही बात को दोहराते रहना। अब कोई बंदा अगर एक बात को कह रहा है और दोहरा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, क्या तू पृष्ठ पेशक है, क्या है पृष्ठ पेशक, क्या कहेंगे उसे, पृष्ठ पेशक कहेंगे। आगे अगर हम बात करें, एक शब्द आता है अभ्यागत। तो अभ्यागत है, इसमें उपसर्ग पूछ रहा है, तो अभ्यागत है, इसमें जो उपसर्ग होगा वह होगा हमारा अभी। और अगर अभ्यागत को हम तोड़ें संधि के रूप में तो वह हो जाएगा अभ्यागत बराबर हमारा हो जाएगा अभी प्लस आगत। ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन, और हमारे मांटेसरी, और हमारी है डैकराली। ये जो भाषा की ये क्या है, हमारी शिक्षण पद्धतियाँ हैं। भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं। अच्छा, आगे अगर हम बात करें, ये तो हमारी बात हो गई। और बालक की जो आरंभिक शिक्षा होती है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बालक की जो हमारी आरंभिक शिक्षा जो होती है वो किस में होती है, वो होती है मातृभाषा में। किस में होती है, वह होती है हमारी मातृभाषा में। आगे अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी हमारी कि जो आगमन और ये जो हमारी निगमन, ये क्या है, और हमारी है अव्याकृति। ये हमारी प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। फिर से समझो इसे, ये जो आगमन निगमन और ये हमारी अव्याकृति जो प्रणाली है, ये जो व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आनंद हमारे कादम्बिनी का जो प्रकाशन है, आनंद कादम्बिनी जो है, इसका प्रकाशन जो हुआ है वो 1881 में हुआ है। और इसको किसने किया, ये है एक बद्री नारायण चौधरी। जो है इनने क्या लिखा है, ये जो आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन वो हुआ 1881 में, और बद्री नारायण जो चौधरी हैं उन्होंने लिखी है प्रेम घन उन्होंने लिखी है, जो मिर्ज़ापुर से इसका किया गया। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वह है अखरावट। और हमारी बात करें कि जो भूषण है, तो जो भूषण रचना है वो किसकी है, ये छत्रसाल की है। और हमारी जो महादेवी वर्मा हैं, तो जो महादेवी वर्मा हैं इनके द्वारा लिखी गई दीपशिखा। और दलपति विजय जो हैं इन्होंने लिखा है खुमान रासो। तो ये बात रही इनके बारे में। अच्छा,
ये दलपति विजय ने कुमार रासो लिखा, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा लिखा, भूषण ने छत्रसाल लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने अखरावट लिखा। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी, छत्रसाल भूषण, दीपशिखा महादेवी वर्मा और कुमार रासो ये दलपत विजय की है। आनंद कामिनी का जो प्रकाशन वो 1881 में हुआ और बद्री नारायण जो चौधरी हैं उन्होंने प्रेम घन पे लिखा। आगे अगर हम बात करें, आगमन, निगमन और अव्याकृति जो प्रणाली है ये व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, बालक की आरंभिक जो शिक्षा होती है वो हमारी मातृभाषा में होती है। और जो किंडरगार्टन है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डेकराली ये हमारी जो भाषा शिक्षण की क्या हैं पद्धतियाँ हैं, ये थी। आगे अगर हम बात करें वो समझो क्या, तो आगे अगर हम देखें तो है कि जो हिंदी की हमारी जो है हिंदी गद्य शिक्षण, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ये कह रहा है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो वह है कि चिंतामणि जो लिखा है, चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अच्छा, ये जो क्रोध ईर्ष्या, घृणा, उत्साह और श्रद्धा भक्ति और करुणा आदि ये सब रामचंद्र शुक्ल के क्या हैं, निबंध हैं। रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं वो हैं क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति और करुण। ये जो हैं ये सब हमारे उनके क्या बोलते हैं, निबंध हैं। तो आगे अगर हम बात करें कि चिंतामणि किसने लिखी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही इसका निबंध संग्रह किया। और ये जो हमारी प्रस्तावना के जो के लिए जो हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करें कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, रामधारी सिंह दिनकर के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जब मिला है तो वो जो सन थी हमारी वो थी 1972 का, कब मिला, 1972 को मिला। और ये जो एक शब्द आता है निरामिषा, तो इसका जो अर्थ होता है वह होता है मांस रहित भोजन। ये मांस रहित जो भोजन है उसके लिए ये कहा जाता है। अगला हमारा जो शब्द है वह है निमिष। तो ये जो निमिष है इसका जो है पर्याय क्या होता है, इसका पर्याय होता है क्षण और विपल, पल और निमिष तो है ही है, तो ये इसके पर्याय वाची हैं। इसी तरह से हम आगे अगर बात करें तो वह हमारा क्या है वो समझो। ये कह रहा है कि अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अगला है हमारा वो हो जाएगा कि निष्कपट और निष्प्राण जो है इनमें संधि हमें बतानी है। तो इसमें जो निष्कपट है उसका हो जाएगा नी प्लस कपट और ये हो जाएगा निहि धन
प्राण। अगला अगर हम बात करें तो है अनुगृहित जो शब्द है, अनुगृहित, ये शुद्ध है। अगला अगर हम बात करें कि अपेक्षा, अपेक्षा का विशेषण रूप, तो अपेक्षा का विशेषण रूप होता है अपेक्षित। अपेक्षित का अर्थ आवश्यक तथा चाहा हुआ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी हम बात करें जो ई है, और हमारी ई है चा, छा, जा, झा और या, ये तालव्य कहलाते हैं। तालव्य, ये तालव्य कहलाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि अंत मूल शब्द है और अति इसमें उपसर्ग है, तो इसमें जो नया शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा अति प्लस अंत बराबर अत्यंत, ये बने। आगे अगर हम बात करें तो वह है कि जो हमारा उपत्यका, उपत्यका है, उपत्यका शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उपत्यका जो है इसका अर्थ होता है पर्वत के पास की जो भूमि है उसके लिए हम उपत्यका प्रयोग करते हैं। इस भूमि को हम तराई या घाटी भी कहते हैं। अंग और हमारा या और ना और माँ, ये हैं, ये हमारे एक हो जाएगा हमारा या। इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिक के होता है। आगे अगर हम बात करें तो वह हो जाएगा कि जो शीश है इसका हमारे लिए क्या बताना है? तत्सम बताना है, तत्सम। तो जो शीश का जो तत्सम होता है वह हो जाएगा हमारा सर या शीर्ष। आगे अगर हम बात करें तो जो है सदा कष्टदायक होना क्या कहलाता है? तो इसके लिए मुहावरे की भाषा हम कहते हैं आँख की किरकिरी होना, ये मुहावरा है। आँख की किरकिरी होना मतलब है सदा कष्टदायक होना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा की 18 जो बोलियां हैं, हिंदी भाषा की 18 जो बोलियां हैं और 5 इसकी जो हैं उपभाषाएं हैं। तो 18 बोलियों के अंतर्गत क्या क्या है? तो इसमें पहला हो जाएगा हमारा मारवाड़ी, दूसरा हो जाएगा जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली और हमारी हो जाएगी बांगरू, और हमारी हो जाएगी इसमें विरज भाषा, हो जाएगी हमारी बुंदेली, अगली हमारी हो जाएगी कन्नौजी, अगली हमारी हो जाएगी अवधी, अगली हमारी हो जाएगी बघेली, अगली हमारी हो जाएगी छत्तीसगढ़ी, अगली हमारी हो जाएगी भोजपुरी, अगली हमारी हो जाएगी मैथिली, अगली हमारी हो जाएगी मगधी, अगली हमारी हो जाएगी कुमायूनी, अगली हमारी हो जाएगी गढ़वाली, अगली हमारी हो जाएगी पहाड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारी क्या होगी? हमारी जो भाषाएं हैं वो हो जाएंगी। अच्छा, भारतेंदु युग है, जो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि बच्चन सुधा जो है, तो ये 15 अगस्त और 1867 को काशी यानी कि बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित
की गई। और आगे अगर हम बात करें तो जो तद्भव पत्रिका है, तद्भव पत्रिका का संपादन वर्ष 1999 में लखनऊ जो है, लखनऊ में अखिलेश द्वारा किया गया। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें सूरदास कृत जो है वह है सूरसागर। ये किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। तो ये हमारे कुछ आज के रहे वन लाइनर। तो फिर से हम रिपीट करते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है निमिष का हो जाएगा, जो पर्यायवाची क्षण, विपल और पल, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए हम अप्रत्याशी कहते हैं। और निष्कपट की जो संधि होगी वो होगी नि और कपट, और निष्प्राण का हो जाएगा निधन प्राण। और अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है। अपेक्षा का जो विशेषण रूप है वो अपेक्षित होगा। ई है, चा है, छा है, जा है, जा है और या, ये हमारे तालव्य व्यंजन हैं। और आगे अगर हम बात करें कि अंत मूल शब्द में अति जो हमारा उपसर्ग लगेगा तो अति उपसर्ग होगा, अंत हमारा प्रत्यय, तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अत्यंत। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि उपत्यका शब्द का जो प्रयोग होता है वो होता है पर्वत के पास की भूमि, जिसे घाटी भी हम या तराई का क्षेत्र भी कहते हैं। ना या ना डा अंग या ना मा, ये नासिक व्यंजन है हमारे। और शीर्ष का जो तत्सम होता है वह होता है सर या शीर्ष। और सदा कष्टदायी होने का जो मुहावरा है वो होता है आँख की किरकिरी होना। और हिंदी भाषा की जो 18 बोलियाँ हैं 5 उपभाषाओं में, वह है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली, बागरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली और मगधी और कुमायूनी, गढ़वाली और पहाड़ी। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली, पहाड़ी। और भारतेंदु युग जो है में निकलने वाली जो पत्रिका है वह है कवि बच्चन सुधा। और ये 15 अगस्त 1967 को काशी से इसे प्रकाशित किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई। तद्भव पत्रिका के जो संपादन वर्ष है वह 1999 है। और लखनऊ में अखिलेश द्वारा इसे किया गया। और सूरदास कृत जो है वो सूरसागर इनकी रचना है और ये ब्रज भाषा में लिखी है। तो साथ ही इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।